श्रद्धेय महानुभाव, संस्कार का प्रसंग था जिसमें कई मंत्रों पर चर्चा करते हुए गुरु और शिष्य के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए चर्चा की गई थी, जिसमें बात कही जा रही थी कि प्रजापति बनने के लिए भी व्रती बनना है, शिक्षा लेने के लिए भी व्रती बनना है। और व्रती बनने के क्रम में बात आई कि किसी न किसी को साक्षी करना है, तो साक्षी करने के अंदर अग्नि को साक्षी की बात आई। तो अग्नि में माता पिता आचार्य को भी अग्नि कहा गया और भौतिक अग्नि को भी अग्नि कहा। इनके गुणों को अपने जीवन में डालना व्रत बनना है, व्रती बनना। साक्षी करने का मतलब, साक्षात करने का मतलब उनके गुणों को अपने जीवन में ना लाना। सूर्य के व्रत करने का मतलब सूर्य के गुणों को लाना। सूर्य के गुण क्या है? सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों के बीच में हमें प्रकाश देते रहते हैं, हमारे जीवन के लिए जीवनीय तत्व देते हैं, पेड़ पौधों को तत्व देते हैं, वर्षा कराते हैं। वायु हमें सुगंधित वातावरण बना करके वाती वायु, गति और गंधन, हमारे जीवन की गति वायु है। वायु में गड़बड़ी आ गई तो हमारी गति में गड़बड़ी आ गई। और इसी क्रम में अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र और चंद्रमा से मन का संबंध है। मन को यदि संतुलित करना है तो चंद्रमा में ध्यान करना हो। और चंद्रमा की शीतलता जैसे ही मन के अंदर बात आती है, हमारा मन एकाग्र हो जाता है। इसलिए चंद्रमा को भी साक्षी करना है। लेकिन जब हम अग्नि को साक्षी करेंगे, वायु को साक्षी करेंगे, सूर्य को साक्षी करेंगे व्रत लेने के लिए, और चंद्रमा को साक्षी करेंगे, आखिर इन व्रतों में सभी जो चीज़ें हमारे सामने साक्षी के रूप में है, उसमें हृदयंगम भी व्रती है। व्रतानाम व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। जो हम व्रत लेंगे उस व्रतों में, व्रतों का व्रतपति कौन है? वो परमात्मा है। ब्रिंग वरण, हम जो वरण करते हैं दुनिया में, कभी हम अग्नि के सानिध्य में हैं, कभी सूर्य के सानिध्य में हैं, कभी चंद्रमा के सानिध्य में हैं, कभी वायु के सानिध्य में हैं, कभी माता पिता के सानिध्य में। लेकिन इन सब का सृजनहार जो मौलिक शक्ति है, उसकी देख रेख में ही ये सारी चीज़ें हैं। अतः हमारा स्रोत, हमारा आधार, हमारे व्रत का क्रम वो परम तत्व है। व्रतानाम व्रतपते है, व्रतों का व्रतपति, मालिक पाति रक्षति, प्रजापालक, वो परम तत्व है। इसलिए शब्दों के जो अर्थ किए जाते हैं उसमें सारे शब्दों में परमात्मा के गुण निहित है, और उन गुणों को थोड़ा थोड़ा हम लोग भी धारण करते हुए परम तत्व की ओर पहुंचने का प्रयास करते हैं। हमारा लक्ष्य है कि शब्द तक पहुंचना है, और शब्द तक पहुंचने के लिए उसमें जो अर्थ है उस अर्थ को समझकर उसके अंदर जो गुण है उसको धीरे धीरे ग्रहण करना है। मान लीजिए कि हमको कोई कहता है मानव, तो मानव में मनन का गुण, मानवता का गुण, चिंतन का गुण। हमको कोई आदमी कहता है, आंग है दम दमु दमने, आकर्षक रूपेण दुर्गुणान दमयति। आदमी यानी कि हमारे जीवन में जो आकर्षक रूप से दुर्गुण है, जिसको जन्म जन्मांतर में दमन करते करते यहाँ तक आए, तो हमारा नाम आदमी है। तो शब्द और शब्द के अंदर अर्थ, और शब्द अर्थ पर विचार, और शब्द अर्थ पर विचार करते हुए व्रती बनना सत्य के मार्ग पर। सत्य शब्द यदि है, अहिंसा का शब्द यदि है, तो हिंसा के भाव से अहिंसा की ओर जाना। अब अहिंसा के भाव से तात्पर्य यही है कि यदि हम न्यायपूर्वक आगे बढ़ते हैं, और न्यायपूर्वक आगे बढ़ने में हम किसी को सताना नहीं चाहते हैं, और फिर भी हम सत्य मार्ग पर चलते हैं, हमको कोई सता रहा है, तब वहाँ पर हमें सामाजिक संरक्षण आवश्यक है, न्याय का संरक्षण आवश्यक है। तो वहाँ पर जो सामाजिक हमें सुविधा मिलेगी वो किसी न किसी तरीके से दंडित करके हमको सही सुरक्षा प्रदान कर देगी। तो अहिंसा में हिंसा का भाव उत्पन्न होगा तो हम समाज का सहारा लेंगे, और समाज के अंदर हम यदि न्यायपूर्वक बढ़ते हैं तो जो
हमें शोषण की ओर ले जाना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं, उसको समाज दंडित करेगी। तो ये अहिंसात्मक भाव को समझ करके हम जब आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हम व्रती बनते हैं। तो कहा कि व्रतानाम व्रतपति, उस परमात्मा की शक्ति को समझना पड़ेगा। वो परमात्मा कौन है, इसके लिए वेद क्या कहता है। वेद में परमात्मा शब्द के लिए जो प्रयोग आता है, या दर्शन में परमात्मा शब्द के लिए जो प्रयोग आता है, उसमें साफ साफ स्पष्ट है कि उस परम पिता परमात्मा की ओर जाने के लिए परमात्मा के बारे में क्या कहा गया है। यदि परमात्मा का मुख नाम ओम है तो ओम के अंदर जो अक्षर है उसको समझना होगा। अ उ मकार, अ माने अग्नि, उ माने ऊर्ध्व रेता, ऊपर की ओर ले जाने वाली शक्ति, ऊर्जस्विता, तेजस्विता, हिरण्यमयी, गर्भमयी, तेजमयी, पुंजमयी। मकार ईश्वर, प्राज्ञ, जो प्रखर ज्ञान से युक्त है, जो सारे संसार का कल्याण करता है। जैसा कि मैं पहले भी कहा था कि अ और म के बीच में हम जो भी अक्षर बोलते हैं, जो भी शब्द बोलते हैं, जो भी वाक्य बोलते हैं, पाणिनि व्याकरण के प्रथमावृत्ति से लेकर काशिका से लेकर महाभाष्य तक, ये शब्दों का जो प्रचलन है, जिसमें व्याकरण के अंदर बात आती है, तो ब्रह्म कांडम में कहा गया है, तद्वारम अपवर्गस्य वांग मलानम चिकित्सम पवित्रम सर्व विद्यानाम आदि प्रकाशते। सारी विद्याओं को प्रकाश करने की शक्ति है, ब्रह्म तक प्रकाशित करने की शक्ति है, ज्ञान विज्ञान से ओतप्रोत करने की शक्ति है। इस शक्ति तक हमको जाना है। तद्वारम दरवाजा है, बिना शब्द, बिना व्याकरण और बिना व्याकरण के धातु प्रत्यय प्रकृति के अर्थ की मर्यादा को समझे हुए हम वाणी पर संयम नहीं कर सकते। इसलिए जहाँ हम लोग व्रती बनने का प्रयास करते हैं, उस व्रती के अंदर यज्ञ की प्रक्रिया है। व्रती बनने के लिए हम जहाँ पर अपने जीवन को हर प्रकार से वाणी को संयमित करते हैं, जैसा कि बात चली थी कि शत्रु में व अतिता होना पुण्य, शत्रु को जैसे साफ सुथरा करके दुर्धावा, जो बड़ा कठिन है, किया जाता है, उसी प्रकार से जब हम शास्त्रों के आधार पर, शब्दों के आधार पर, व्याकरण के आधार पर हम जब अपने को संयमित होते हैं, व्रती बनते हैं, तो आप देखिएगा तो लंबी कतार में आपके मित्र दिखाई पड़ते हैं। सखा सखायो सखाय सखाय सख्यानी, सब एक दूसरे से सानिध्य बरतने लगते हैं, सब एक दूसरे के सहयोग करने लगते हैं। जाननता, सब जानने लगते हैं, सब अपने हैं, मेरे हैं, कोई पराया नहीं। भेदभाव को छोड़ते हैं, आपस के क्लेश को छोड़ते हैं और ऐसी वाणी का प्रयोग करते हैं कि मनुष्य मात्र के अंदर अमृत की वर्षा होने लगे, मनुष्य मात्र के अंदर मधुरता के भाव पैदा हो जाए, मनुष्य मात्र के अंदर पुरुषार्थ के भाव पैदा हो जाए, मनुष्य मात्र के अंदर आगे बढ़ने की भावना पैदा हो जाए, मनुष्य मात्र के अंदर एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना, परोपकार की भावना पैदा हो जाए। और इस हार मांस के बने हुए 3.5 हाथ के शरीर से ऊपर उठकर इसके आत्म तत्व पर चिंतन मनन करते हुए, और कहाँ अमरता है और कहाँ शरीर नश्वरता है, और शरीर के अंदर जो आत्मा अमरत्व की ओर, अजो नित्यं शाश्वतोयं, शाश्वत है, उस ओर जाने की प्रवृत्ति पैदा होने लगती है। भद्र शाम लक्ष्मी निहिता, ऐसे भद्र के मार्ग पर चलने वाले, भद्री मोदे कल्याण, कल्याण के मार्ग पर चलने वाले में भद्री धातु से रख प्रत्यय भद्र, निहिता अधिवाची, उसके वचन में अधिकार पैदा हो जाता है। और ऐसा व्यक्तित्व जब आगे बढ़ता है तब उसकी परिस्थिति बड़ी गंभीर होती है, और जब ऐसा नहीं बढ़ता तब ऐसा व्यक्तित्व ऊतत्व श्रमण न श्रृणोत पशन न ददर्शन, देखते हुए न देखने की बात, सुनते हुए न सुनने की बात तब तक रहती है जब तक चित्त की एकाग्रता नहीं होती, विद्या की सरलता नहीं होती। और विद्या की सरलता में जब आदमी प्रवेश कर जाता है तो किसी भी चीज़ को देखता है तो सही तरीके से देखता है,
आपके सामने कोई वस्तु रखी गई है लेकिन आप नहीं देख पाते। आपके सामने श्रवण मनन है लेकिन आप उसको श्रवण मनन नहीं कर पाते। जिस दायरे में, जिस मायने में जिसको सुनना चाहिए था, जिसको समझना चाहिए था, चित्त के न रहने के कारण व्यापार की वृत्तियाँ, मन की वृत्तियाँ इधर उधर हमें घुमाती रहती है। इसलिए हम घर में रह करके भी लगता है कि हम घर से बाहर हैं, बाहर रह के भी लगता है घर में है। विद्यालय में होते हैं तो लगता है घर में है, घर में है तो विद्यालय में है। सड़क पर रहते हैं तो लगता है कि हम सड़क पर नहीं, अपने संबंधित क्या है। परिणाम घटना घटती है। इन सारी घटनाओं को दूर किया जा सकता है एकाग्रता के द्वारा, योग के द्वारा। कितनी बड़ी शक्ति आचार्यों ने हमें दी है, इसे ग्रहण करने की आवश्यकता है, व्रती बनने की आवश्यकता है, सही मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। और सही मार्ग पर चलने के लिए हम जब व्रत करेंगे और व्रत की दुनिया में आएंगे तो सबसे पहले तो अपने परिवार में व्रत की बात है। अनुव्रतः पितु पुत्र मातरः भवतु सम्मनः, इस पर हम चिंतन करेंगे। अनुव्रतः व्रत्यते व्रियते व्रत पश्चात व्रियते अनुव्रत। व्री धातु से अक्ता प्रत्यय लग के व्रत लगा तो कहा कि पितु, पितु में पितृ है, पितृ में षष्ठी है, पिता के अनुव्रती बनना होगा। हमारे घर परिवार में पिता से बहुत बड़ी शक्ति कोई नहीं है। पाति रक्षति पिता, वो हर पुत्र और पुत्रियों के सृजनहार करने के लिए परमात्मा की व्यवस्था में पिताओं का पिता यदि परमात्मा है तो परमात्मा की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए यह भौतिक पिता है, जिसके सानिध्य में पुत्र और पुत्रियों का रक्षण होता है। अतः पहले तो हमें व्रती बनना होगा कि पिता जो कुछ भी सत्य मार्ग पर चलते हैं, न्याय मार्ग पर चलते हैं और सही दिशा पर चलते हैं, सही शास्त्र पर चलते हैं और सही दिशा से हमको दिशा से सुदिशा में ले जाना चाहते हैं, तो ऐसे पिता का हम सम्मान करें। यहीं से हमारा व्रत प्रारंभ हो जाता है। पुनः हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।